गोविंद नगर पुलिस ने स्मैक के नशे में डूबे रहने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से आधा किलो सोना और लाखों रुपए कैश समेत 50 लाख का माल बरामद हुआ है। एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर चोरी करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसे गिरफ्तार किया तो दंग रह गई। घर के बक्से में छोटी छोटी पुड़िया में लाखों के जेवरात और कैश बरामद हुआ। इतना जेवरात बरामद हुआ कि पुलिस को कई घंटे सिर्फ जेवरात का हिसाब लगाने में लग गया। उसके साथ सख्ती करने की बजाय पुलिस को स्मैक दे देकर पूछताछ करनी पड़ी। शातिर चोर नशा कम होते ही तड़पने लगता था। दबौली निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका काम्या वाधवानी के घर 16 अक्टूबर को चोरी हो गई थी। सौम्या घर पर ताला लगाकर कहीं बाहर गई थी। घर लौटकर आई तो ताला तोड़कर घुसे चोर ने जेवरात और कैश समेत कीमती माल पर हाथ साफ कर चुके थे। मामले में एफआईआर दर्ज करके गोविंद नगर थाना प्रभारी आशीष द्विवेदी जांच में जुटे थे। पुलिस ने जांच की तो पड़ोसी के सीसीटीवी में शातिर चोर घर से निकलते और दाखिल होते हुए कैद हुआ था। पुलिस ने फुटेज के आधार पर रतनलाल नगर दबौली चौराहे से मंगलवार को 2 शातिरों को दबोचा, जिनकी पहचान बर्रा 8 निवासी बाबू उर्फ चंद्रशेखर उर्फ भूत के रूप में हुई, जबकि महिला की शिनाख्त जूही गढ़ा निवासी चंद्रशेखर की बहन रेणु गौतम के रूप में हुई, जो मौजूदा समय में कर रही पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में सचान के किराए का मकान में रहती है। गोविंद नगर थाना प्रभारी आशीष द्विवेदी ने बताया कि चोर इतना बड़ा स्मैक किया था कि स्मैक नहीं मिलने पर वह तड़पने लगा। उसकी हालत बिगड़ती देख स्मैक का इंतजाम करना पड़ा, तब जाकर उससे पूछताछ और करीब 50 लाख के जेवरात व कैश बरामद हो सका। एक हमारे थाना क्षेत्र गोविंद नगर में एक चोरी हुई थी 16/10 को, जिसमें ये ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर पे चोरी हुई थी। उसी में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और हमारी टीमें लगी थी गोविंद नगर थाना क्षेत्र की भी, और हमारे एसओजी टीम वगैरह भी लगी थी इसके लिए। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उसके आधार पर एक व्यक्ति को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है बाबू उर्फ चंद्रशेखर उर्फ भूत। ये रहने वाला बर्रा का है और ये आसपास के क्षेत्र नौबस्ता, बर्रा, गोविंद नगर, किदवई नगर में अलग अलग समय पर अलग अलग चोरियां करी हैं इसने। ये पहले भी चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका है, एनडीपीएस के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था, ये सिंगल हैंडेडली अपना अकेले ऐसे घरों में जाता था जहाँ पे सुनसान हो या फिर ताले लगे हों, वहाँ पे जाके ताला तोड़ के या जाली तोड़ के घुस जाता था और सामान लेके अपनी बहन, जो भी इसके घर में रहती थी, रेणु पत्नी विमल कुमार, उनके यहाँ पे रखता रहता था धीरे धीरे। क्योंकि जो हमारी चोरी 16/10 को हुई थी उसमें लगभग 70,000 रुपये के आसपास जो बाजिया द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और जो उनकी ज्वेलरी लिखाई गई थी वो पूरी रिकवर हो गई है, उनका पूरा अमाउंट भी रिकवर हो गया है। उससे ज़्यादा हम लोगों ने और भी इसमें चोरियां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ज्वेलरी रिकवर हुई है लगभग 34 अलग प्रकार की हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 50 लाख रुपये है। और जो सोने का अगर वो देखें, वेटेज देखें तो लगभग आधे किलो के आसपास है, और जो कैश है वो लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास है। तो इस चोर के जेल जाने से मुझे लग रहा है आसपास के क्षेत्रों में चोरी में थोड़ी लगाम लगेगी। हम इसका पीसीआर भी लेंगे और कोशिश करेंगे जो ये सारा सामान है उसको हम, जो अलग अलग क्षेत्रों में चोरियां हुई हैं, उसको वादी को बुला के उसको कनेक्ट भी करें।